नमो संस्कृताय। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 12 में हैं तो आपके लिए इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है, क्योंकि कल यानी कि 1 अप्रैल को कक्षा 12 का संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो इस संबंध में आपने संस्कृत साहित्य को पढ़ा होगा, तो चलिए आज मैं उस संस्कृत साहित्य को बहुत ही रैपिडली आपका रिवीजन करवा देता हूं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी संस्कृत साहित्य में भी मैं इस वीडियो में प्राचीन संस्कृत साहित्य की बात करूंगा। प्राचीन संस्कृत साहित्य से जहां से 5 नंबर की 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो कौन से प्रश्न हैं जिनके आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। तो इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि प्राचीन संस्कृत साहित्य से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें अब किन को विशेष रूप से देखना चाहिए। चलिए देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। ये आप सब जानते हैं कि 4 वेद हैं। चारों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। इसमें भी सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद के बारे में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल पूछे जाएँ तो ध्यान रखना 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद का रचनाकाल 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें यजुर्वेद से, तो यजुर्वेद में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो यजुर्वेद में अध्याय 40 हैं और 40वें अध्याय का नाम है ईशावास्य उपनिषद। इसको आपको ध्यान रखना है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वें अध्याय का नाम है ईशावास्य उपनिषद। भाग इसके 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसका रचनाकाल 2500 ईस्वी पूर्व है, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद का 3000 ईस्वी पूर्व, इसका 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सामवेद। यजुर्वेद का आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यज्ञों से संबंधित वेद है। सामवेद तो आपको ध्यान रखना, गीति तत्वों की प्रधानता है सामवेद में, यानी गायकी से संबंधित वेद है। इसकी 3 शाखाएँ हैं, कोथुम, जैमिनी और रामायणीय। ये तीनों शाखाओं को आपको ध्यान में रखना है और इसका रचनाकाल भी 2500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, आगे बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में आपको ध्यान रखना है कि 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं, निर्माण काल 2000 ईस्वी पूर्व रहा है और नवीनतम वेद है अथर्ववेद। ये पॉइंट आपको अथर्ववेद से ध्यान रखने हैं। आगे देखिए मित्रों, ब्राह्मण में आपको सीधा सा है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि ऋग्वेद की विस्तृत व्याख्या ब्राह्मणों में मिलती है और ब्राह्मण जो है उसमें ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं ध्यान रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण यजुर्वेद के 33वें ब्राह्मण आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सामवेद का सामविधान और जैमिनीय, ये ब्राह्मण हैं। और अथर्ववेद का सबसे इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद का ब्राह्मण पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो ध्यान रखना है। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग का मतलब है वेदों के अंग। तो वेदों के अंग यानी वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वेदांग 6 हैं। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। अब इनका संबंध वेद पुरुष के अंगों से है। तो किस किस अंग से है? शिक्षा का संबंध नासिका से है यानी नाक से है। कल्प का संबंध हस्त से यानी हाथ से है। व्याकरण का संबंध मुख से है। निरुक्त का कान से है यानी कर्ण से है। छंद का पाद यानी पैर से है। और ज्योतिष का आँख यानी नेत्रों से संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं वेदों का रचनाकाल। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो वेदों का रचनाकाल ध्यान रखना है। मैक्स मुलर के मत में 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, भंडारकर के मत में 6000 ईस्वी पूर्व, जैकोबी के मत में 4500 ईस्वी पूर्व, बाल गंगाधर तिलक के मत में 6500 ईस्वी पूर्व और मैकडोनाल्ड के मत में 1300 ईस्वी पूर्व। यानी ये विद्वान हैं जिन्होंने वेदों का रचनाकाल अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताया है। ये आपको ध्यान में रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुराण, आपसे सीधा प्रश्न आएगा कि पुराण कितने हैं। ध्यान रखना है, पुराण 18 हैं, जिसे संस्कृत में अष्टादश बोलते हैं। आगे हम बात करें रामायण। रामायण में की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें कांड कितने हैं? 7 कांड हैं और श्लोक कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी
कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं महाभारत की। महाभारत जो है इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। इसमें पर्व हैं 18, श्लोक हैं 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में। इसी का एक अंश है गीता यानी भागवत गीता। गीता भीष्म पर्व से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है कि गीता किस पर्व में है, महाभारत के भीष्म पर्व में है। और इसमें 700 श्लोक हैं। तो गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है, चलिए अगली महत्वपूर्ण हम बात करते हैं लघुत्रयी। देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो देखिए लघुत्रयी की अगर बात करें तो लघुत्रयी के लिए आपको ध्यान रखना है कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। ये तीनों जो काव्य हैं ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अब इन तीनों का अगर लेखक पूछा जाए कि इनकी रचना किसने की है, ध्यान रखना ये तीनों को लिखने वाले हैं कालिदास। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को किसने लिखा है, कालिदास ने, यानी कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंशम। अब इसको याद कैसे करें तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको लघुत्रयी की। तो लघुत्रयी की ट्रिक है कुमार। क्या ट्रिक है? कुमार, ये आपको ध्यान रखना है, कुमार कुमार। अब देखिए कुमार में कु से कुमार संभवम, माँ से मेघदूतम और रै से रघुवंशम। तो इस तरह से आपको लघुत्रयी याद रहेगी। अगर सर्ग पूछ ले जाएं तो सर्ग आपको ध्यान रखने हैं 17 और 2 कितने होते हैं? 19 होते हैं। 17 और 2 19। तो ध्यान रखिए 17 कुमार संभव में है, 2 मेघदूतम में है और 19 सर्ग जो हैं वो किस में है? रघुवंशम में है। ठीक है, चलिए वृहत्त्रयी की अपन बात कर लें तो वृहत्त्रयी जो है मित्रों, वृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्यम और नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्यम और नैषधीय चरितम, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक अगर आपको मैं बताऊं तो सुनिएगा। इसके लिए आपको याद रखना है, एक गाना था पुराने ज़माने में, किसी नज़र को, किसी नज़र को, किसी नज़र को मेरा इंतज़ार आज भी है। ये आपने सॉन्ग सुना होगा, किसी नज़र को मेरा इंतज़ार आज भी है। तो की से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपालवद्यम और नैषधीय चरितम। ध्यान रखना है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्यम और नैषधीय चरितम, किसी नज़र को। ठीक है, अगर हम इसके लेखकों की बात कर लें तो देखिए किरातार्जुनीयम को लिखा है भारवी ने। ध्यान रखना है किरातार्जुनीयम किसने लिखी है? भारवी ने। शिशुपालवद्यम किसने लिखी है? माघ ने, अपने राजस्थान से ही रहे हैं ये, माघ। और नैषधीय चरितम लिखी है श्री हर्ष ने। तो नैषधीय चरितम महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्री हर्ष। तो इनके लेखकों को ध्यान रखना है किरातार्जुनीयम भारवी, और किरातार्जुनीयम भारवी लिखा है शिशुपालवद्यम माघ ने और नैषधीय चरितम श्री हर्ष ने। और अगर सर्ग पूछ ली जाएँ तो मेरे को ये बताइए कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया लघुत्रयी में 17, 2, 19, यहाँ भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? 18, 2, 20 और 2, 22, यानी 18, 20, 22। ये आपको ध्यान रखना है। यानी किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और शिशुपालवद्यम में 20 सर्ग हैं, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। उसके बाद मित्रों अगली बात हम करते हैं कालिदास की। कालिदास से देखिए मित्रों 100% एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आएगा। तो देखिए कालिदास संस्कृत के एक तरह से शेक्सपियर रहे हैं यहाँ पर रचनाओं में, संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी कुल 7 रचनाएँ हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कालिदास जो है इनकी कितनी रचनाएँ हैं? तो 7 रचनाएँ कालिदास की मिलती हैं। ठीक है, अब इन 7 रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएँ हैं? तो देखिए एक मैं आपको इसके लिए ट्रिक बताऊँगा, वैसे पहले एक बार सुन लीजिएगा कि रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंगारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम और मालविकाग्निमित्रम, ये 7 रचनाएँ हैं जो कालिदास की हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? तो एक ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ट्रिक क्या है कि रघु कुमार ऋतु में अभी विक्रम को माल खिला दे, माल और आगे आएगा खिला दे। अब देखिए क्या है, तो रघु कुमार ऋतु में अभी विक्रम को माल खिला दे। अब रघु से रघुवंशम, कुमार से कुमार संभवम, ऋतु से ऋतु संगारम, में से मेघदूतम, अभी से अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम से विक्रम उर्वश्यम और माल से मालविकाग्नि मित्रम। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। रघु कुमार ऋतु में अभी विक्रम को माल खिला दे।
ठीक है, तो कालिदास आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं भास। भास की जो रचनाएं हैं, 13 रचनाएं हैं भास की, यानी 13 नाटक हैं भास के, आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नाटककार रहे हैं भास। इनके 13 नाटकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी नाटक का नाम देकर आपको पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन हैं, या फिर सीधा प्रश्न आ सकता है कि भास ने कितने नाटक लिखे हैं, तो वो है 13 यानी त्रयोदश। देखिए अब कौन कौन से वो नाटक हैं। सबसे पहले प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, उरुभंग, बालचरित्र, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच। इसके अलावा प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्न वासुदत्तम, अविमारक और दरिद्र चारुदत्त, ये सभी नाटक किसके हैं, भास के। खास करके प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासुदत्त, इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगर अब इनके अलावा अपन को और क्या पढ़ना है, तो इन रचनाओं के लेखकों को यह ध्यान में रखना है। देखिए अन्य रचनाओं में हम बात करें, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कुंदमाला के लेखक हैं दिंगनाग। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। और घंटापत एक टीका है, इसके लेखक हैं मल्लीनाथ। इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण है, हालांकि संस्कृत साहित्य काफ़ी विशाल है, जिनमें से मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण को सिलेक्ट किया है, तो इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि गद्य त्रयी। देखिए मित्रों, गद्य त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो गद्य त्रयी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कादम्बरी, वासवदत्ता और 10 कुमार चरितम। ये 3 जो हैं ये गद्य रचनाएं हैं जो संस्कृत साहित्य में गद्य त्रयी के नाम से फेमस हैं। और इनके रचनाकार कौन हैं, तो कादम्बरी लिखी है बाण भट्ट ने, वासवदत्ता लिखी है सुबंधु ने, और 10 कुमार चरितम लिखी है दंडी ने। ठीक है, अब बात करें इसको याद कैसे करें, तो इनके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, बाका सुआ दे दे। ठीक है, बाका सुआ दे दे। ठीक है, बाका सुआ दे दे। बाका सुआ मतलब बा से बाणभट्ट, का से कादम्बरी, सु से सुबंधु, वा से वासवदत्ता, दै से दंडी और दै से 10 कुमार चरितम। तो ध्यान रखना है बाका सुआ दे दे। ये ट्रिक से आप गद्य त्रयी को याद कर सकते हो। अगर सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना कोई पूछे तो ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना है कादम्बरी। 3 जन्मों की कहानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है बाण भट्ट के द्वारा। चलिए उसके अलावा त्रिशतक की हम बात करें तो त्रिशतक में के रचयिता कौन हैं, त्रिशतक लिखे हैं महाराजा भर्तृहरि ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भर्तृहरि, त्रिशतक के लेखक कौन हैं, भर्तृहरि ने त्रिशतक लिखा है। और कौन कौन से हैं त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये 3 शतक भर्तृहरि के फेमस रहे हैं। तो मित्रों कम से कम इतना अगर आप याद करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका साहित्य हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी रचनाएँ हैं, लेकिन मैंने एक कम समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सब कुछ लेके आया हूँ। आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको समय बहुत कम बचा है, जिस भी टॉपिक में समस्या आ रही है उस टॉपिक के लिए हमें बताइएगा, उस पर आपको वीडियो अवश्य बनाकर मैं देने का प्रयास करूँगा। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।